दिल्ली का रोहिणी इलाका। यहाँ एक 14 मंजिला इमारत है। बाहर से देखने में एकदम मॉडर्न, एकदम सेफ। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस इमारत की दीवारों के पीछे एक ऐसा गहरा राज दफन है जिसे सुनने के बाद शायद रातों को नींद ना आए। सोचिए, आप एक नई जगह पर शिफ्ट हुए हों और गार्ड आपको बस यही एक बात कहे। ये शब्द उस बूढ़े वॉचमैन के थे जो उसने नए किराएदार आरव को चेताते हुए कहे थे। आरव, जो कि साइंस और लॉजिक में मानता था, उसने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया। काश उसे पता होता कि ये मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी हकीकत बनने वाला था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आरव से। 26 साल का एक ब्राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके लिए दुनिया की हर चीज का जवाब साइंस और लॉजिक में ही था। वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए फ्लैट नंबर 1204 में आया था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि इस बिल्डिंग में लॉजिक के सारे नियम टूटने वाले हैं। रात के 1:15 बज रहे थे। पूरी बिल्डिंग गहरी नींद में सो रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी थी। आरव को भला क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। तो आरव लिफ्ट में दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से नीचे जाने लगी। एक एक करके फ्लोर पार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, या शायद सिर्फ लग रहा था। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही थी। 12वीं मंजिल, 10वीं, 9वीं और फिर खट, एक जोर के झटके के साथ लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुक गई, ठीक उसी जगह जिसके बारे में वॉचमैन ने उसे वार्निंग दी थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, आरव के सामने एक डरावना मंजर था। गलियारे में घना अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है। इससे पहले कि दरवाजे बंद होते, आरव की नजर उस चीज पर पड़ी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंधेरे में खड़ा वो साया किसी इंसान का नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। ये पहला पक्का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वो आरव का वहम नहीं था। लिफ्ट का डिस्प्ले खुद गवाही दे रहा था कि 7वें फ्लोर पर कुछ तो बहुत गड़बड़ है। आरव की लॉजिक की दुनिया में पहली दरार पड़ चुकी थी। अगली सुबह आरव का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो सीधा वॉचमैन के पास गया और कांपती हुई आवाज में बस एक सवाल पूछा, 7वें फ्लोर पर आखिर रहता कौन है? वॉचमैन का जवाब सुनकर मानो आरव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अगर वहां कोई रहता ही नहीं तो रात में उसने जो देखा वो क्या था? इस एक जवाब ने उसके डर को और भी गहरा कर दिया। तब वॉचमैन ने उसे एक पुरानी अनसुनी कहानी सुनाई, उसी मंजिल पर रहने वाले आखिरी परिवार की एक रहस्यमयी और दुखद कहानी, जिसने इस खौफनाक पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। पर आरव, जो कि लॉजिक पर इतना यकीन करता था, उसने खुद को समझाया, हो सकता है वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फैसला किया कि वो आज रात खुद इस राज से पर्दा उठाएगा। आरव का सच जानने का ये फैसला उसे उस अलौकिक दुनिया में और भी गहराई तक ले गया। एक ऐसी दुनिया जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था, और इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा करीब था। तभी एक बच्चे की मासूम सी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया मम्मी लिफ्ट में रह गईं। ये सुनते ही आरव का दिल मानो हलक में आ गया और वो ये देखने के लिए पलटा कि लिफ्ट में आखिर है कौन। और बस उसी एक पल में आरव की लॉजिक और साइंस की दुनिया चकनाचूर हो गई। लिफ्ट के शीशे में जो दिख रहा था वो नामुमकिन था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो लिफ्ट के अंदर भागकर दरवाजा बंद करने लगा। अगले दिन सिक्योरिटी फुटेज ने एक ऐसा सच सामने लाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कैमरे में आरव के ठीक बगल में वो औरत साफ दिख रही थी, जिसे आरव खुद नहीं देख पा रहा था। मतलब जो आरव को सिर्फ शीशे में दिखा, वो असल में वहीं उसके ठीक साथ मौजूद था। अब आरव के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सच का सामना करे या हमेशा के लिए ये जगह छोड़ दे। और उसने चुना सामना करना। उसने अपनी आखिरी और सबसे हिम्मत वाली यात्रा शुरू की और सीधे 7वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था, इतना नॉर्मल कि धोखा हो जाए। एक खुले हुए अपार्टमेंट से परिवार के हंसने और टीवी चलने की आवाजें आ रही थी, जैसे वहां सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो। आरव धीरे धीरे दबे पांव उस घर के अंदर गया।
लिविंग रूम में खिलौने और फर्नीचर ऐसे बिखरे थे जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। ये वो पल था जिसने आरव के होश उड़ा दिए। दीवार पर टंगी तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो उस कमरे की एक लाइव तस्वीर थी। और आरव अनजाने में उस परिवार का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। तभी उसके ठीक पीछे से उस औरत की ठंडी बेजान आवाज आई, अब तुम 7वें फ्लोर के हो। जैसे ही आरव ने पास की लिफ्ट के शीशे में उसकी परछाई देखी, उसका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए तय हो चुका था। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह आरव अपने अपार्टमेंट से गायब था, रहस्यमयी तरीके से। उसका सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन आरव का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ये इस कहानी का सबसे ठंडा और सबसे डरावना सबूत था। आरव गायब नहीं हुआ था, वो उस शापित मंजिल का नया भूतिया सदस्य बन चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। कौन जानता है हकीकत और अलौकिक दुनिया के बीच की वो पतली सी रेखा कब पार हो जाए। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, और एक ऐसे डर के साथ जो शायद कभी खत्म ना हो। क्या पता अगली कहानी आपके घर तक पहुंच जाए। ये थी आज की कहानी। अगर आपने अभी तक स्कैरी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, खौफ शुरू होता है।